यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। 1 कुरिन्थियों 8। मूर्तियों को चढ़ाए गए चढ़ावी। मूर्तियों के लिए बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंडी बनाता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए उसने वैसा अब तक नहीं जाना है। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, तो परमेश्वर उसे जानता है। अतः मूर्तियों के सामने बलि की गई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि संसार में मूर्ति का कोई अस्तित्व नहीं, और एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश और पृथ्वी पर तथाकथित बहुत से देव देवता है, जैसे कि बहुत से देवता और प्रभु है भी, फिर भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब कुछ है और जिसके लिए हम भी हैं। एक ही प्रभु यीशु मसीह है। एक ही प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा सब कुछ हुआ और जिसके द्वारा हम भी हैं। परंतु सब मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं, पर कुछ लोग मूर्ति के संपर्क में रहने के कारण अब तक बलि की हुई वस्तु ऐसे खाते हैं मानो सचमुच मूर्ति के सामने बलि की गई हो, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। परंतु भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाए तो हमारी कुछ घटी नहीं, और यदि खाए तो हमारी कुछ बढ़ती नहीं। सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता निर्बलों के लिए ठोकर का कारण बन जाए। यदि कोई व्यक्ति तुझ जैसे ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल हो, तो क्या इससे उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तुएं खाने का साहस न होगा? क्योंकि तेरे ज्ञान के द्वारा वह जो निर्बल है नाश हो जाएगा, अर्थात वह भाई जिसके लिए मसीह मरा। दृष्टांत के लिए इस वक्त मकबूल वृत्तांतिक बना है। मकबूल के द्वारा जितने मसीह में आएंगे, प्रभु में परमेश्वर की ओर से ही होंगे। वे जाति जातियों में से, जगत से लोगों को परमेश्वर खुदा मकबूल के पास लाएगा। वे न तो लहू से, न शरीर
की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए होंगे। खुदा की ओर से मकबूल के पास आएंगे। जितने मेरी चर्च में होंगे उन्हीं के लिए यह उपदेश है और वचन का स्पष्टक मकबूल वृत्तांतिक है। यानी अगर मकबूल मूर्ति पूजा करेगा तो अगलों पर क्या असर पड़ेगा? क्या वे विश्वास में मजबूत बनेंगे? नहीं। इसलिए मकबूल मूर्ति पूजा का खुलेआम सरेआम मजबूत विरोध करता है, ताकि जितने भी मकबूल के पास आए परमेश्वर की ओर से, यानी वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए होंगे। फिर क्या लंडूर, क्या झिंगूर, क्या लंगूर। जाति जाति के लोग, जिनमें लंडूर भी है, मूर्ति पूजक भी है, सभी प्रकार की जातियों में से खुदा चुन चुन कर लोगों को मकबूल के पास भेजेगा। उनके लिए, उनके सामने मकबूल खड़ा है और मकबूल ही मूर्ति पूजा करेगा तो उन पर क्या असर होगा? इसलिए वचन कह रहा है। और मकबूल मूर्ति पूजा का तो खुलेआम विरोध करता है, ताकि मकबूल को सुनने समझने वालों पर भी मजबूत असर पड़े और वे भी मजबूत बने प्रभु में, ताकि स्वर्ग के वारिस बने। क्योंकि तेरे ज्ञान के द्वारा वह जो निर्बल है नाश हो जाएगा, अर्थात वह भाई जिसके लिए मसीह मरा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने और उनके निर्बल विवेक को ठेस पहुंचाने के कारण तुम मसीह के विरुद्ध पाप करते हो। जो भी मसीह में है और 2-4 दिनों के विश्वासियों के सामने मूर्ति पूजा एवं मूर्तियों को चढ़ाया हुआ प्रसाद खाता है, तो मसीह के विरुद्ध पाप करता है। वरन इसके विपरीत जो खुलेआम मूर्ति पूजा का विरोध करता है वह मसीह के विरुद्ध पाप नहीं करता, वरन वचन की जो अनदेखी परत है उसमें स्पष्टक बना है। इसलिए यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाता है तो मैं फिर कभी मांस नहीं खाऊंगा, जिससे मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। वचन में फिर से अगर दृष्टांतिक उदाहरण देना है तो मकबूल अपने सभी मसीही भाई बहनों के लिए कभी भी मूर्ति पूजा को चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं खाएगा, वरन वह खाता भी नहीं, खुलेआम विरोध करता है और उसके पास कोई आता भी नहीं कि यह मूर्ति पूजा का प्रसाद है, इसे खाओ, वरन भागते हैं, क्योंकि शैतान पागल हो गया है। शैतान मकबूल के विषय इतना पागल हो गया है कि वह मकबूल को ही नज़रअंदाज कर रहा है।
जबकि पवित्र शास्त्र शैतान के विषय आत्मिक युद्ध की संकल्पना बना चुका है। वह इस तरह से शैतान से युद्ध करने के लिए कहता है कि शैतान को नज़रअंदाज करना है। डबल गेम। शुरुआत में जब कोई अंदर आता है तो वह आत्मा में चला जाता है। उसे खींचने वाले खेकड़ा चाल बहुतेरे विरोधक खड़े होते हैं, अंदर से बाहर करने वाले बोलते हैं, वरना वह सुनता नहीं, दिखावा दिखाते हैं, वह देखता नहीं, चिढ़ाते हैं, सुनता नहीं, आँख मुंह कान से बहिरा, अंधा और गूंगा बन जाता है, ताकि मसीही दौड़ में चल सके। वरन जब अधिकाई से बढ़ता है क्योंकि विकेट बहुतों का गिरता है, इसलिए तो 30, 60, 90 का पपलू है। मजबूत न्यासी शैतान को नजरअंदाज करना जानता है। आत्मिक युद्ध यही है। वरन इस वक्त शैतान मकबूल को ही नजरअंदाज कर रहा है। शैतान, हारा हुआ शैतान क्षण क्षण, पल पल, हर सांस के जरिए मकबूल के विषय सोच सोच कर हार गया है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं, आ जाओ। एक खुदा है, उसका नाम ईसा है, वो मालिक है इस जहां का, उसके अलावा कोई नहीं है, वो ही बादशाह है। उसी ने हमको बनाया और हम सब उसी के हैं, इसलिए केवल उसी की इबादत होनी चाहिए। खुदा का गुप्त रहस्य मसीह है, उसे जानना ही इल्म और हिकमत की मजबूत तरबियत है। आमीन। स्ट्रॉन्ग। आमीन।